हेलो लर्नर्स, दिस इज दिव्यांग श्रीवास्तव। आज की वीडियो में हम एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे जिसका एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस काफी सिमिलर है कॉलेज प्लेसमेंट यानी कि इन कैंपस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव के सिलेबस से। सो अगर आपने प्रोफेशनल डिग्री के साथ में अपना ग्रेजुएशन कर रखा है तो ये पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्टूडेंट्स, यूनियन बैंक हैज अनाउंस्ड हायरिंग फॉर द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट मैनेजर आईटी एज वेल एज फॉर क्रेडिट। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, हम इन डिटेल बात करने वाले हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, एप्लीकेशन प्रोसेस फर्दर क्या होता है और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या डिमांडेड है, यहाँ पे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को इन डिटेल हम देखने वाले हैं। इसके साथ में काफी बार स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन रहता है, एक डाउट रहता है कि काश कोई एक ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म होता जहां पे उन्हें एक सिंगल क्लिक से मल्टीपल ओपनिंग्स पे अप्लाई कर सकते थे। इससे उनका बहुत ज्यादा टाइम बचता और कोई भी उनसे अपॉर्चुनिटी मिस ना होती। तो आपकी ये विश मैंने पूरी कर दी है। मैंने लिंकट्री प्लेटफॉर्म पे लिंक जनरेट कर दिया जिससे आप सिंगल क्लिक से मल्टीपल ओपनिंग्स पे अप्लाई कर सकते हो। करना क्या होगा, सबसे पहले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाके हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना। आप जैसे ही व्हाट्सएप कम्युनिटी को आप ज्वाइन करते हो, ये है प्लेसमेंट अड्डा की व्हाट्सएप कम्युनिटी। अब आपको ये 3 डॉट पे जाना है, अनाउंसमेंट इन्फो पे चले जाना, कम्युनिटी पे जाना और यहाँ पे आप देखोगे आपको सारे लिंक एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मिल जाएंगे। देखो, तो आज तक जितनी भी करंट हायरिंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं पर्टिकुलर प्राइवेट सेक्टर में, आईटी कंपनीज, मैनेजमेंट कंपनीज, बहुत सारी आपको कंसल्टिंग कंपनीज मिलेगी, सब कुछ आप सिंगल प्लेटफॉर्म से अप्लाई कर सकते हो। इससे प्रोसेस बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। आप अपनी स्किल सेट, अपनी क्वालिफिकेशन और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली मल्टीपल कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो। राइट, आते हैं यूनियन बैंक के नोटिफिकेशंस की ओर, जिससे हम इन डिटेल सबको समझ सकें। तो यूनियन बैंक की तरफ से ये पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट रिलीज हुआ है जिसमें कि दे आर हायरिंग फॉर द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट एंड असिस्टेंट मैनेजर आईटी। यहाँ पे 250 वैकेंसीज होने वाली है। बेसिक पे वुड बी 48,482 एंड इट विल मैक्स अप टू 85,920, यानी कि यहाँ पे इन हैंड जो आपकी सैलरी वुड बी समवॉट अराउंड 70 के। इसके साथ में आपको डियरेंस अलाउंसेस मिलते हैं, न्यूज़पेपर अलाउंसेस मिलते हैं, हाउस रेंट अलाउंसेस मिलते हैं, लीव ट्रेवल कंसेशंस मिलते हैं, न्यूमरस अलाउंसेस आपको गवर्नमेंट जॉब में देखने को मिलते हैं। अगर पोस्ट वाइज डिटेल की बात करें कि यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या होंगी आपका कैटेगरी वाइज, तो आप एक बार देख सकते हो यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर आईटी की। राइट, इसके साथ में आपका ऑनलाइन यहाँ पे फी पेमेंट और ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ फीस वाज 30th of April और लास्ट डेट वुड बी 20th of May। तो आप देख सकते हो सिर्फ 20 डेज का यहाँ पे विंडो है। दैट मीन्स इनका प्रोसेस बहुत ही लाइक स्मूथ होगा और बहुत ही फास्ट होगा। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि विद इन 2 मंथ्स आपका एग्जाम भी होगा और उसके बाद विद इन 1-2 मंथ्स में आपकी ज्वाइनिंग भी आ जाएगी। तो बहुत ही इनका फास्ट प्रोसेस होगा। इन डिटेल बात करते हैं यहाँ पे नेशनलिटी, सिटीजनशिप, आपको सब कुछ मेंशन्ड है, कौन से स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक बार यहाँ पे सारी नोटिफिकेशंस को आप देख लेना। अगर आप परेशान हो कि यहाँ पे प्रोसीजर क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है पर्टिकुलरली, तो आपको एक सबसे पहले ऑनलाइन असेसमेंट देना पड़ेगा, यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। राइट, उसके बाद फर्दर आपका ग्रुप डिस्कशन राउंड होगा एंड इट विल फॉलोड विद द पर्सनल इंटरव्यू। तो 3 स्टेजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट में आपकी क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होगी। तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। राइट, इसके एडिशनल में आपके पास सीए, सीएमए, आईसीडब्ल्यूए या फिर कंपनी सेक्रेटरी यानी कि सीएस की डिग्री होनी चाहिए। डिजायरेबल वुड बी पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस इन पीएसबीज और बीएफएसआई। राइट, या फिर और का ऑप्शन भी है यहाँ पे, या फिर आपके पास एमबीए की डिग्री हो, एमएमएस, पीजीडीएम, डीबीएम की डिग्री हो और फाइनेंस में आपकी डिग्री होनी चाहिए, 60% आपका एग्रीगेट होना चाहिए। राइट, द अबव मेंशन कोर्स दैट इज 2 years कोर्सेज हैं, ये सारे आइदर होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप अप्लाई कर रहे हो फॉर द आईटी यानी कि असिस्टेंट मैनेजर इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर्टिकुलर डोमेन, तो यहाँ पे भी आपको 250 वैकेंसीज मिलती हैं। यहाँ पे आपके पास बीई बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, एमसीए या फिर एमएससी आईटी, एमएस एमटेक 5 years का इंटीग्रेटेड कोर्स और एमटेक डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन। अच्छा, यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेशन अगर है तो आपको यहाँ पे डिजायरेबल है। राइट, इसके अलावा आपके पास
it is compulsory to have a minimum 1 year of post qualification experience in IT domain. ठीक है, IT डोमेन में आप इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में किसी एक में आपके पास 1 ईयर का पोस्ट कंप्लीशन ऑफ योर ग्रेजुएशन, मतलब कि आपका बीटेक डिग्री के कंप्लीशन के बाद में 1 ईयर का मिनिमम यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए. क्लाउड ऑपरेशंस हो सकता है, ठीक है, इसके बाद नेटवर्किंग, डेवऑप्स हो सकता है, डेटा एनालिटिक्स हो सकता है, डेटा इंजीनियरिंग फील्ड हो सकता है. तो न्यूमरस फील्ड है, इसमें से किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में आपका होना चाहिए एक्सपीरियंस. अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि एज वगैरह क्या फैक्टर है, एज कितनी होनी चाहिए, राइट. तो सबसे पहले तो आपकी जो एज काउंट होगी वो 1 अप्रैल से काउंट होगी, राइट. और मैक्सिमम आप यहाँ पे 30 ईयर्स ऑफ एज तक दे सकते हो. इसके बाद अगर आप सर्टेन पर्टिकुलर यहाँ पे अपर लिमिट मिल जाती है अगर आप किसी डिफरेंट कास्ट से हो, ठीक है. एज रिलैक्सेशन आपको डिफरेंट कैटेगरीज में देखने को मिलता है अगर आप दूसरी कैटेगरीज में हो. अगर आप जनरल कास्ट से हो तो आपके पास कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है, आपको 30 इयर्स का मैक्सिमम आप दे सकते हो फॉर्म. अगर आप SC और ST हो तो आप 5 इयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिलता है. बैकवर्ड क्लास से हो तो आपको 3 इयर्स का मिलता है, राइट. ऐसे ही आप ये कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज देख लेना. इसके बाद रिजर्वेशन फॉर पर्सन्स विद लाइक बेंचमार्क डिसेबिलिटीज आप यहाँ पे देख सकते हो. सर्टेन क्राइटेरियाज हैं, सब कुछ मेंशन्ड है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या लगेंगे और किस केस में यहाँ पे लाइक अगर आप फिजिकल डिसेबिलिटी भी देखते हो तो उसमें अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे आप उसका बेनिफिट ले पाओगे. प्रोबेशन पीरियड अगर आप देखोगे तो 2 इयर्स ऑफ एक्टिव सर्विस फ्रॉम द डेट ऑफ हिज और हर ज्वाइनिंग द बैंक. यहाँ पे एक सर्विस इंडेमनिटी बॉन्ड भी है, दैट इज फॉर द रुपीज ऑफ 2,50,000. तो यू आर बीइंग लीव फॉर द दिस पर्टिकुलर कॉस्ट. अगर आप बीच में यहाँ पे ड्रॉप करते हो और आप बीच में छोड़ते हो तो यू हैव टू सबमिट दिस मच ऑफ अमाउंट. 3 इयर्स का एक्टिव सर्विस का आपका बॉन्ड रहेगा. इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक रिटन एग्जामिनेशन देना होगा या फिर जिसको ऑनलाइन असेसमेंट बोलते हो, ऑनलाइन एग्जामिनेशन बोलते हो, देना पड़ेगा. इसके बाद फर्दर आपका एक ग्रुप डिस्कशन होता है और एट लास्ट यू हैव टू गो विद द पर्सन इंटरव्यू. अगर हम बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न की कि क्या सिलेबस होगा, पैटर्न किस तरह होता है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो इट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट यू आर बीन गो थ्रू इन योर एक्चुअल कैंपस प्लेसमेंट एग्जामिनेशन. जब भी कॉलेज का प्लेसमेंट एग्जामिनेशन होता है यू गो विद द सेम एग्जामिनेशन पैटर्न. आपका फर्स्ट असेसमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है बेसिकली, तो वहां पे आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस देखने होते हैं. 25 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स इज 25. रीजनिंग होता है फिर विच चेक्स योर क्रिटिकल रीजनिंग, हाउ लॉजिकली यू कैन थिंक. तो वहां पे आपकी 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स. इंग्लिश लैंग्वेज फर्दर 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स. और एट लास्ट आपका यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट टू द पोस्ट. तो आप अगर IT फील्ड से हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको कोडिंग के अराउंड, डेवलपमेंट के अराउंड में क्वेश्चंस मिलेंगे, डेवऑप्स के अराउंड में क्वेश्चंस मिलेंगे, ऊप्स कंप्यूटर फंडामेंटल्स के अराउंड में क्वेश्चंस मिलेंगे. और अगर आप लाइक नॉन IT बैकग्राउंड से फाइनेंस या क्रेडिट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आपके टेक्निकल नॉलेज पूछा जाएगा उसमें भी, राइट. अच्छा, इसके साथ में आपका जो भी कॉल लेटर्स होगा, जो भी आपका मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगा, सब कुछ मेल के थ्रू आपको रिवर्ट आ जाएगा. मेल के थ्रू ही पूरा प्रोसेसिंग का होने वाला है. आप एग्जाम्स दोगे तो आपको यहाँ पे वैलिड कॉल लेटर्स लेके आना होगा, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपको शो करना होगा. अच्छा, देयर इज ऑल्सो अ प्रोविजन ऑफ रॉन्ग आंसर्स, पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर्स. ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी. नेगेटिव मार्किंग में आपका 25% ऑफ द मार्क्स असाइन्ड वुड बी डिडक्टेड एज अ पेनल्टी. ग्रुप डिस्कशन के भी कुछ यहाँ पे फर्दर कितने मार्क्स के हैं वो सब आपको यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इसको चेकआउट कर लेना. अच्छा, फाइनल सिलेक्शन में आपका क्या होगा, देखो सबसे पहले तो एक चीज समझो, यहाँ पे जितने भी राउंड्स है ना वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा. और जितने भी सेक्शंस होंगे यहाँ पे देयर इज अ प्रोविजन ऑफ सेक्शनल कट ऑफ, तो आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है. ऐसा नहीं होगा कि आपका क्वांट्स बहुत अच्छा है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है एंड यू आर वेरी यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस विद इंग्लिश, ठीक है, या वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल में आपका नहीं अच्छा है. तो ऐसा नहीं होगा कि आप क्वांट्स में बहुत अच्छे हो तो आप वर्बल बहुत ही ब्लंडर कर दो. ठीक है, आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होना चाहिए. आपको हर एक सेक्शन में एक सर्टेन मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, राइट.
इसके बाद सिलेक्शन ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर्स, तो डिफरेंट पर्टिकुलर सिटीज में आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे। सो जस्ट अप्लाई एज सून एज पॉसिबल सो दैट आपको अपना रिक्वायर्ड जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करो एग्जामिनेशन सेंटर्स वो आपको यहाँ पे अलॉट हो जाए, क्योंकि देयर इज अ चांसेस कि कई बार क्या होता है आपके सिलेक्शन जो एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं वहाँ पे सीट्स फुल हो जाती है, तो इसकी वजह से वो दूसरे सेंटर्स में आपको शिफ्ट कर देते हैं। आप बाकी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको गिवन है। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, राइट। तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन होगा आपका, पेमेंट ऑफ फीस होगा, फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको स्कैन और अपलोड करना पड़ेगा, जो कि सब कुछ इन डिटेल इसमें गिवन है, ठीक है। आप देखो एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे देख लो, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले तो यूनियन बैंक की ऑफिशियल ऑफिशियल साइट पे जाओगे, देन रिक्रूटमेंट पेज पे जाओगे, वहां पे क्लिक टू व्यू द करंट रिक्रूटमेंट देखोगे, फिर वहां पे ये पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आपको गिवन होगा। क्लिक हियर फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे, न्यू रजिस्ट्रेशन में अपनी जितनी भी डिटेल्स होती हैं अपनी पर्सनल डिटेल्स मेंशन करोगे, सेव एंड नेक्स्ट करोगे, जितना भी आपको यहाँ पे जो भी वहाँ पे इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा आपको फिल करना होगा, और सेव नेक्स्ट करते करते एट लास्ट यू हैव टू पे द फीस, और फिर आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज समझना, जो भी आप गवर्नमेंट एग्जाम्स देते हो वहां पे देयर इज अ प्रोविजन ऑफ फीस, ठीक है। वहां पे एक एग्जामिनेशन फीस होती है, राइट, विच यू हैव टू पे। तो एग्जामिनेशन फीस वगैरह पेमेंट का आप समझ लो। तो अगर बात करें फीस कितना पेमेंट करना होगा, ठीक है, तो अगर आप अदर कैटेगरी से हो तो 1180 रुपए आप दोगे, ठीक है। अगर आप जनरल कास्ट से हो, अगर आप SC ST PWD स्टूडेंट हो तो आपको 177 रुपीज देनी होगी इंक्लूसिव ऑफ GST, ठीक है। तो जनरल कास्ट और OBC के लिए 1180 है, राइट। तो सारी डिटेल्स आपको मेंशन्ड है, ये पर्टिकुलर आपको हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी पे मैं इसको वहां पे पोस्ट कर दूंगा, सो दैट आप इसको गो थ्रू कर लो और वहीं से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अब कई बार स्टूडेंट का एक डाउट रहता है कि ठीक है सर, ये ओपनिंग्स का हमें पता चल गया, हायरिंग इन्फॉर्मेशन मिल गई, बट इसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है, बिकॉज वी आर फ्रॉम वेरी बिगनर लेवल, हम पहली बार कंपनीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हम पहली बार वी आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द न्यूमरस कंपनीज, अभी प्रिपरेशन कैसे करना है। तो मैं बता दूं आपको, अब अड्डा 247 के साथ में फुल फ्लेज प्रिपरेशन कर सकते हो फॉर एनी एन नंबर ऑफ एग्जामिनेशन, फिर चाहे आप गवर्नमेंट बॉडीज को, रेगुलेटरी बॉडीज को, या फिर बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवेज हो गया, SSC हो गया, या फिर आप सर्टेन प्लेसमेंट एग्जामिनेशन के लिए, कोई भी पर्टिकुलर प्लेसमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करो, चाहे तुम डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस देख लो, और इफ यू टॉक अबाउट द एग्जामिनेशन पैटर्न सबको सिमिलर है, तो क्यों ना हम ऐसे प्रिपरेशन कर लें फ्रॉम वेरी स्क्रैच लेवल, फ्रॉम वेरी इनिशियल लेवल, कि पूरा फुल फ्लेज प्रिपरेशन हो जाए और हमारे पास ना तो रिसोर्सेज की कमी हो और ना ही हमारे पास कोई एक्सक्यूज हो कि हमारा सिलेक्शन नहीं रुका। तो इसके लिए अड्डा 247 इज हेल्पिंग यू आउट विद देयर ऑल कोर्सेज। तो जैसे ही ऑल कोर्सेज में जाओगे आप स्किलिंग एंड जॉब असिस्टेंट पे चले जाना, यहाँ पे आपको न्यूमरस कोर्सेज मिल जाएंगे, राइट। तो अब आप अपनी जिसमें भी स्किल सेट में आप लैक कर रहे हो, जो भी चीजें सीखना चाहते हो, आप इंडस्ट्री के डिमांड को समझते हुए आप इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज करना चाहते हो, या फिर आप स्पोकन इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट सीखना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आप कोडिंग एंड डीएसए, यानी कि आप बहुत ही बिगनर लेवल से कोडिंग लैंग्वेजेस सीखना चाहते हो, यू वांट टू एक्सेल विद द IT इंडस्ट्री, एक्सेल विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो यू कैन डू द कोर्सेज। अब अड्डा इसमें कैसे हेल्प करेगा, मैं कैसे हेल्प करूंगा वो मैं बताता हूँ। सपोज आपने ऑप्ट किया DSA इन पाइथन कंप्लीट वीडियो कोर्स, ठीक है। अब देखो इसके फीचर्स क्या है, एक तो आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाती है, जिससे आप फुल फ्लैश बहुत ही स्टार्टिंग लेवल से सारे ही पर्टिकुलर आपको मॉड्यूल्स मिलते हैं, मॉड्यूल्स की हेल्प से आप यहाँ पे बेसिक से चीजें समझ सकते हो। यू कैन गो विद द प्रोडक्ट हाइलाइट्स, एग्जामिनेशन कवर्ड्स, राइट। अब ये देखो, ये आ गया तुम्हें पैकेज इंक्लूड्स, इसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ फंडामेंटल DSA मिल जाता है, डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन मिल जाता है, सब कुछ आपको यहाँ पे एक ही कोर्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, मैं इसको अब परचेज ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन में आपको हेल्प कर सकता हूँ। यू कैन यूज माई कूपन कोड टू अवेल दिस पर्टिकुलर कोर्स एट अ मिनिमम प्राइस। आपको क्या करना है, आप बस यहाँ पे टाइप कर देना, जब भी आप इसको करना, यू कैन यूज माई रेफरेंस कोड दैट इज दिव्यांग 17। अब जैसे ही अप्लाई करते हो आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे ये आपको अवेल हो जाता है।
इससे आप बहुत ही बिगनर लेवल से एक अपने आप को मास्टर कर सकते हो. यू कैन ग्रो विद योर करियर्स, यू कैन ग्रो विद योर diverse platforms. So that was all about this particular sessions. If you find this particular video informative, you can share it among other friends as well, or whosoever is preparing for the upcoming placement examination or government examination, so that we can directly benefit you for your preparation, because our motive is your success. Thank you all the best.